तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से MP12 की एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं टर्की को लेकर। एर्दोगान ने जो बड़ी लकड़ी उठाई थी, इसका खामियाजा अब एर्दोगान को भुगतना पड़ेगा। तो चलिए आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यार चैनल नया है, आप लोगों से जान पहचान करनी है, तो सभी व्यूअर्स कोशिश करिएगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप किस राज्य के किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो देखिए, अगर टर्की की बात की जाए तो टर्की जब से डेमोक्रेटिक हुआ उसने लगातार ग्रो करना शुरू किया और ऐसा आप मान सकते हैं कि किसी जमाने में वो यूरोपियन देशों की तरह हो गया था। बिल्कुल कट्टरता वाली सोच खत्म हो गई थी। लगभग सभी देशों के साथ उसके अच्छे संबंध हो गए थे। इसका सबूत यही है कि वो नेटो का सदस्य है। लेकिन इसके बाद फिर एर्दोगान की एंट्री होती है। एर्दोगान जैसी सत्ता में आते हैं, उसके बाद ये कट्टरता के सूख चुके पेड़ों को फिर से खाद पानी देना शुरू कर देते हैं। उसके बाद टर्की की स्थिति आज आप देखिए कि वो इकोनॉमिकली सफर कर रहा है। उसकी करेंसी लीरा नीचे बैठ गई है। दुनिया भर के देशों के साथ उसके पंगे हो गए हैं। इवन अगर कुछ देशों की बात की जाए तो इनके साथ खासे संबंध इन्होंने खराब किए हैं। हिस्टोरिकली इनके जो संबंध खराब हुए थे वो साइप्रस, ग्रीस और आर्मेनिया के साथ थे। इसके बावजूद भी मॉडर्न डे टर्की से इतने खराब संबंध इनके नहीं थे और भारत, इजराइल जैसे देश इनकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल हुआ करते थे। लेकिन आज अगर हम लोग देखें तो साइप्रस, ग्रीस और आर्मेनिया के साथ साथ इन्होंने भारत, इजराइल और इवन रशिया को भी डबल क्रॉस करके उसके साथ भी संबंध खराब कर लिए हैं। जी हाँ, पहले तो आप ये जान लीजिए कि तुर्कमेनिस्तान में रिसेंटली एक सेमिनार हुआ था जहां पर एर्दोगान और पुतिन दोनों ही पहुंचे थे। दोनों के बीच में एक मीटिंग भी हुई थी। तो उसी मीटिंग के दौरान ब्लैक सी में बताया ये जा रहा है कि टर्की के कुछ 3 से लेकर 4 जहाजों के ऊपर रशियन फोर्सेस द्वारा अटैक्स किए गए। जी हाँ, ये भारी भरकम अटैक थे। कामिकाज़े ड्रोन्स या फिर क्रूज मिसाइल्स वगैरह जैसी चीजों से हमले किए गए थे और इसी के चलते इनके 3 से 4 जहाज, जो कि इनके व्यापारिक जहाज हुआ करते थे, वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। कारण ये था कि ये यूक्रेन से लगातार ट्रेड कर रहे थे, जिससे कि यूक्रेन को फायदा पहुंच रहा था। कहने का मतलब रशिया ये किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप यूक्रेन को किसी भी माध्यम से सहयोग पहुंचाएं। पास्ट में भी टर्की द्वारा कई सारे मिलिट्री हार्डवेयर यूक्रेन को दिए गए। इसमें आप ड्रोन्स ले लीजिए, बड़े स्केल पर दिए गए। तो पुतिन ने भी देखी कौन सा समय चुना, बिल्कुल वही जब वो खुद एर्दोगान से मीटिंग कर रहे थे। तो कहने का मतलब डबल क्रॉस करने का नतीजा उसे रशिया ने दिखा दिया। लेकिन बात की जाए अगर भारत के संदर्भ में तो देखिए क्या ही कहना, हम लोगों ने एकदम से आर्मेनिया के साथ संबंध अच्छे कर लिए। आर्मेनिया के साथ हम लोगों ने डिफेंस डील्स करना शुरू कर दी और आज आर्मेनिया की लगभग 43% रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना शुरू कर दिया है। आने वाले समय में ये और बढ़ेगा। तो हमने एक फ्रंट से टर्की को वहां पर भी घेर लिया। ये पाकिस्तान आकर हमें घेरना चाहते थे, लेकिन हमने आर्मेनिया के माध्यम से इन्हें घेर लिया। इसके अलावा हम लोगों ने ग्रीस और साइप्रस के साथ भी संबंध मधुर करना शुरू कर दिए। संबंध मधुर ही थे, लेकिन बीच में कनेक्टिविटी टूट गई थी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी भरपाई करते हुए ग्रीस, साइप्रस दोनों का विजिट किया। इन दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी भारत आए और संबंधों को एक नए स्तर पर हम लोगों ने आज स्टैब्लिश कर दिया है। बहुत ही जल्द डिफेंस डील्स भी होंगी। इजराइल और भारत की बात की जाए तो कहने की आवश्यकता नहीं है, भाई भाई ही हैं दोनों। लेकिन अब एक और नई खबर निकल कर आ रही है। बताया ये जा रहा है कि ग्रीस, साइप्रस और इजराइल द्वारा एक नया संगठन फॉर्म किया गया है और ये स्पेशली टर्की को काउंटर करने के लिए किया गया है, क्योंकि ये तीनों ही देश चूंकि टर्की से परेशान है, तो क्यों ना ये तीनों देश आपस में साथ आकर उसके बाद टर्की की घेराबंदी करे। जी हाँ, बताया जा रहा है कि ये तीनों ही दोस्त यानी इजराइल, ग्रीस और साइप्रस, ये तीनों मिलकर रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स गठित करेंगे, जिससे एर्दोगान के टर्की को काउंटर करने में मदद मिलेगी। चूंकि भूमध्य सागर की स्थिति हम लोग देख रहे हैं, टर्की ने जो कुछ भी किया हो, लेकिन अपनी सैन्य पावर में काफी ज्यादा वृद्धि कर ली। अब ऐसी परिस्थिति में ग्रीस और साइप्रस अपने आप में काफी कमजोर महसूस कर रहे थे टर्की के सामने। ऐसी परिस्थिति में अगर इनके साथ एक तरफ से भारत और दूसरी तरफ से अब इजराइल अगर आएगा, तो निश्चित तौर पर इनकी क्षमताओं में वृद्धि होगी। रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स अगर बन जाती है तो किसी भी संकट काल की स्थिति में तीनों मिलकर जवाबी कार्रवाई कर पाएंगे। इसी उद्देश्य से इसका गठन किया जाने वाला है। जेरूसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल, ग्रीस और साइप्रस के सीनियर अधिकारियों द्वारा इसी रैपिड रिस्पांस फोर्स को लेकर एक मीटिंग आयोजित की गई है और जैसा मैंने आपको बताया, इसका उद्देश्य टर्की को काउंटर करना है भूमध्य सागर में। साथ ही बताया जा रहा है कि ये फोर्सेस तीनों ही मोर्चों पर काम संभालेगी, यानी ये थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तीनों ही तरह की टुकड़ियां इसमें शामिल की जाएंगी। कहने का मतलब एक बहुत ही बड़ी फोर्स और काफी मजबूत होने जा रही है ये। हालांकि इस पर फाइनल मुहर लगना अभी बाकी है। इस समय बताया जा रहा है कि इसका पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर खतरों का आकलन किया जाएगा, उस हिसाब से फिर फोर्स का गठन किया जाएगा। साथ ही बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर और साइप्रस के राष्ट्रपति इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक मीटिंग को आयोजित करेंगे, जिसमें इस रैपिड फोर्स को आगे बढ़ाने के लिए आगे की प्लानिंग करेंगे। बताया जा रहा है कि इस प्रस्तावित फोर्स में 200 पर्सनल्स की एक यूनिट ग्रीस की होगी, इजराइल की 1000 सैनिकों की और साइप्रस जो कि छोटा है इस वजह से उसकी 500 सैनिकों की एक फोर्स होगी। तो इस तरह से ये तीनों ही टुकड़ियां मिलकर एक मजबूत सैन्य संगठन बना देती है। हालांकि इसमें फिलहाल भारत या फिर आर्मेनिया ये
दोनों ही देश नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि इनका भी बाकी सारे देशों के साथ अच्छा तालमेल है, एनिमी एक है। इस वजह से अगर कुछ चीजें नहीं भी जम रही है, जैसे कि आर्मेनिया और इजराइल के संबंध जो कि अजरबैजान की वजह से खराब हो चुके हैं, इजराइल का पूरा समर्थन हमेशा अजरबैजान को चूकी गया है, इस वजह से आर्मेनिया के साथ उसके संबंध सही नहीं है। लेकिन टर्की जहाँ पर एक कॉमन एनिमी बनकर उभरता है, तो निश्चित तौर पर चीजें धीरे धीरे पटरी पर आ ही सकती है। लेकिन जो कुछ भी हो, ये भारत जैसे देशों के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत और एक अच्छी खबर मानी जानी चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।